हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कॉल बैक प्रॉमिस असिंग अवेट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के लिए। आप चाहे नोड जेएस कर रहे हो या रिएक्ट जेएस कर रहे हो या एंगुलर कर रहे हो या कोई भी जेएस के फ्रेमवर्क कर रहे हो या लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल बैक प्रॉमिस असिंग अवेट। बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, मिस मत करना, कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी, बिकॉज बहुत कुछ मिस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा इसमें। कॉल बैक प्रॉमिस आसिंग कमेंट कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शन से। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल फंक्शन लोग देखते हैं। फंक्शन फन मैंने लिखा, ठीक है, आया मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न 10। ठीक है, और मैं इसे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ऐसे फन को कॉल कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, इसमें रन किया, मुझे 10 दे दिया। ये क्या हुआ दोस्तों, ये मेरा सिंक्रोनस हुआ। ठीक है, कि ये मेरा फंक्शन कोड है, ये एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है, ये फन, ये जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 बाई 1 लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है ये। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये सिंक्रोनस कॉल है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कॉल बैक का यूज क्यों हुआ। ठीक है, प्रॉमिस, असिंक्रोनस, तीनों चीज एसिंक्रोनस बिहेवियर के लिए हम लोग यूज करते हैं। कॉल बैक है, कुछ कॉल बैक में कुछ प्रॉब्लम आया इसलिए प्रॉमिस को यूज किए, फिर प्रॉमिस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आए इसलिए हम लोग असिंग अवेट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों के अपने अपने वैल्यूज है। ठीक है, लेकिन हम समझेंगे तीनों को। सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं कॉल बैक के बारे में। ठीक है, कॉल बैक कैसे यूज करते हैं और कॉल बैक में क्या प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग सुना भी होंगे आप लोग कॉल बैक हेल। लेकिन कॉल बैक हेल आता कहाँ से है, कैसे, किस चीज को हम कॉल बैक हेल कहें, ये पता नहीं होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ सारा चीज। पहले आप देख लेते हैं कॉल बैक होता क्या है। ठीक है, चलो मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ आपको, कॉल बैक होता क्या है। देखो, अ कॉल बैक इज ए फंक्शन पास एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, ये W3 स्कूल है। ठीक है, ये कह रहा है कि कॉल बैक इज ए फंक्शन, एक फंक्शन होता है जो पास्ड होता है, कहाँ, आर्गुमेंट, एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। दिस टेक्निक अलाउ ए फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन। इस टेक्निक क्या करता है, ये अलाउ करता है कि कोई भी एक फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, और इस ए कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज फिनिश्ड। ठीक है, इससे उतना क्लियर आपको नहीं समझ में आएगा, शायद कंफ्यूजन अभी भी रह रहा होगा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकल करने से दोस्तों बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप बचपन से लेकर आप लोग पढ़े होंगे तो देखते होंगे, क्या जब प्रैक्टिकल जब आप कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फंक्शन बनाते हैं कि जैसे मैं कुछ स्टार्ट करूं, उसके बाद मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक पैरेलल होना चाहिए, कि पहले ये फंक्शन कंप्लीट हो तो ही दूसरा हो, तभी तीसरा, तभी चौथा हो। ठीक, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में टाइम लग रहा है तो दूसरा एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर तो मिसमैच हो जाएगा ना। तो लोग एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, 4 फंक्शन लेते हैं। फंक्शन साइन अप कर देता हूं मैं। ठीक है, साइन अप, चलो ये हो गया। एक और फंक्शन में लेता हूं जिसको मैं साइन इन कर देता हूं, साइन इन। एक और फंक्शन लेता हूं जिसको गेट डेटा कर देता हूं, ताकि जब लॉगिन हो जाए कोई यूजर तो गेट डेटा उसे मिलना चाहिए, और फिर यूजर चाहे तो उसे उस डेटा को अपडेट कर सके, अपडेट डेटा। ठीक है, ये 4 मेरा मेथड है। ठीक है, अब चारों में कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। क्या करता हूँ, कुछ नहीं, फंक्शन नाम दे देता हूँ, मुझे पता चले ये कॉल हुआ है। सेम चीज को मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, चलो ठीक है, साइन इन कर देता हूँ, गेट डेटा कर देता हूँ, और अपडेट डेटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चारों फंक्शन को कॉल करता हूँ। अभी भी देखो कोई कॉल बैक का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी समझो सिर्फ मैं बता रहा हूँ जो। ठीक है, अभी मैं साइन अप को कॉल किया, फिर साइन इन को कॉल किया, फिर गेट को कॉल किया, गेट डेटा, फिर अपडेट डेटा को कॉल किया। ठीक है, ये मेरा 4 हो गए। अब इसे मैं रन करूंगा, ये नॉर्मल प्रिंट कर देगा, साइन अप, साइन इन, गेट डेटा, अपडेट डेटा। लेकिन
लेकिन अभी तो देखो अपने सिर्फ कंसोल प्रिंट करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोज किसी फंक्शन के अंदर उसको रिटर्न करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो क्या होगा। तो टाइम लग रहा है, मान लो कोई एपीआई अपने यहाँ कॉल किया, उस एपीआई को टाइम लग रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बाकी का नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि साइन अप हुआ नहीं है यूजर, तो साइन इन कैसे कर सकता है और डेटा भी कैसे ला सकता है। जैसे एग्जांपल सेट टाइम में देता हूँ, सेट टाइम आउट। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सेट टाइम आउट जो है ना वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो एक वेब एपीआई है, ठीक है। जब हम ब्राउजर में यूज करते हैं ना सेट टाइम आउट, तो वो वेब जो मेरा ब्राउजर है ना, ब्राउजर के पास खुद की कुछ एपीआई फंक्शन बने, उस एपीआई को जावास्क्रिप्ट यूज करता है, ठीक है। उसका जावास्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं है। सेम चीज जैसे मैं यहाँ यहाँ रन कर रहा हूँ, ये कंसोल में मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा नोड, देखो मैं नोड का यूज कर रहा हूँ ना नोड, ये तो नोड के अंदर भी बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है, सेट टाइम आउट के टाइमर लाइब्रेरी है, ठीक है। उससे उस फंक्शन को ये कॉल करता है, बाय डिफॉल्ट होता है, इनबिल्ट फंक्शन है ये सब, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको टाइम दे देता हूँ 1000 मिली सेकेंड। अब देखो क्या होता है, अब ये 1000 टाइम ले रहा है, ये क्लियर कर लिया। अब देखो अब क्या हो रहा है, साइन इन, अब साइन अप लास्ट में आ रहा है, ये तो गलत हो गया। साइन इन पहले कैसे हो सकता है, विदाउट साइन अप हम साइन इन नहीं करा सकते ना, साइन अप तो होना कंपलसरी है, साइन अप लास्ट में आ रहा है। अभी हो सकता है इसके अंदर और भी फंक्शन हो कि मेल सेंड करना है, मेल अगर वेरीफाई हो जाए तो ही साइन इन करने देना है, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ अभी 4 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। बस आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेम चीज अगर चलो मैं ये डाल देता हूँ इसके अंदर कि ये भी टाइम ले रहा है, ठीक है, ये 1 सेकंड ले रहा था, ये 2 सेकंड लेगा सपोज। ये मैसेज को मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, सेम चीज ये इसे मैं कर देता हूँ गेट डेटा, ये भी 1 सेकंड ले रहा है, इसे निकाल दो और यहाँ अपडेट डेटा डाल दो, ठीक है। चलो ये 2 सेकंड ले रहा है, चलो इसे मैं 1 सेकंड कर देता हूँ। अब देखो प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम कितना लेगा मुझे फिक्स नहीं, ये तो मैं सेट टाइम को यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं फिक्स दे रहा हूँ, नहीं एपीआई कॉल कर रहा है, वो कितना टाइम लेगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले साइन इन, फिर गेट डेटा आ गया, फिर साइन इन, फिर अपडेट डेटा, तो ये प्रोसेस ही गलत है। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉल बैक का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कॉल बैक का यूज करते हैं। कॉल बैक कैसे काम करेगा देखो, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है, ये जानने दो, कुछ नहीं करना है। कॉलबैक अभी हमने पढ़ा था ना कि क्या करता है कॉलबैक, कॉलबैक इज ए फंक्शन पास एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन बना देते हैं, एक फंक्शन आज के अंदर डाल देते हैं, और ये बाकी का जो चीज है ना ये अंदर डाल देते हैं। अब क्या होगा, जब साइन अप मेरा फिनिश होगा तो ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, लेकिन अभी इतना से काम हुआ नहीं, ठीक। अब साइन अप कॉलबैक मैंने पास तो कर रहा हूँ, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पैरामीटर में कुछ भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, कॉल बैक लिख सकते हो, वाट एवर जो आप चाहो, ठीक है। अब यहाँ सी भी मैंने कॉल कर लिया, बस। अब देखो साइन अप तो होगा ही होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। बोलो कि पहले का रिजल्ट और अभी का रिजल्ट दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, अब आएगा डिफरेंस, बिकॉज ये 1000 था, ये 2000 है, ठीक है। साइन इन, अब देखो साइन इन के लिए भी मैं सेम करूंगा, ठीक है। इसके अंदर भी मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा और इसे डाल दूंगा, ठीक है, इन दोनों को ध्यान से रखना, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब साइन इन में वापस जाऊंगा, यहाँ भी सीबी लिख दूंगा और ये सीबी को मैं यहाँ कॉल कर लूंगा। अब देखो यहाँ क्या था, साइन अप के बाद गेट डेटा था ना, अब देखो साइन अप के बाद साइन इन ही होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, देखा, ये है कॉल बैक, देख रहे हो, कितना भी टाइम ले, लेकिन होगा तो साइन इन, पहले साइन इन ही होगा उसके बाद ही साइन इन होगा, ठीक है। चलो अब सेम चीज मैं गेट डेटा के लिए भी कर देता हूँ, अभी हो सकता है कि ज्यादा टाइम ले ले, अभी ये 2 सेकंड ले रहा था, सपोज ये 1 सेकंड ले ले और इसे मैं 2 सेकंड ले लेता हूँ, तो अब क्या होगा, पहले गेट डेटा कॉल हो जाएगा, सॉरी अपडेट डेटा कॉल हो जाएगा, साइन अप साइन इन अपडेट डेटा पहले हो जाएगा, गेट डेटा बाद में आ रहा है, तो ये फिर गलत है। तो सेम चीज मुझे इसके लिए भी करना होगा, तो यहाँ भी मैं एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा और इसे मैं एग्जीक्यूट रन कर दूंगा और इसे उठाकर वापस इसके अंदर डाल दूंगा। अभी अभी बहुत कुछ है, अभी अभी वेट करना, ठीक है। आई बट
इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इन दिनों के अंदर। सीबी, ठीक है। अब कुछ भी दो, कितना भी टाइम ले, ये होगा तो पहले गेट डेटा ही, साइन अप साइन इन गेट डेटा ही हो, भले 2 सेकेंड वो ले रहा है लेकिन गेट डेटा ही आएगा, उसके बाद ही अपडेट डेटा आएगा। चलो अब इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, ये डाल देता हूँ एक और कॉल बैक, और यहाँ मैं एक, यहाँ अब कोई फंक्शन बचा नहीं है तो यहाँ मैं सिर्फ मैं क्या करता हूँ कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देता हूँ प्रोसेस फिनिश्ड, फिनिश्ड ये रहेगा। लेकिन अब अपडेट डेटा के अंदर भी मुझे सीवी लिखना होगा, पैरामीटर तो मुझे लेना होगा ना। अब सीवी को मैं कॉल कर लूंगा। चलो ये मेरा नॉर्मल हो गया, मीन्स नॉर्मल मेरा कॉल बैक का यूज हो गया। लेकिन कॉल बैक में सिर्फ इतना ही नहीं है, समझ रहे हो, कॉल बैक में सिर्फ इतना ही नहीं है। अब हो सकता है कोई ऐसा कॉल बैक हो जो फंक्शन है वो हो सकता है कुछ एरर रिटर्न कर रहा हो। अभी तो हमने कुछ रिटर्न लिए नहीं है ना, अभी तो सिर्फ कॉल बैक हमने कॉल किया है उस, और कुछ मुझे डेटा रिटर्न भी तो करेगा, और रिटर्न हो सकता है कुछ एरर हो, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग साइन अप में ही देखते हैं। ठीक है, ये साइन अप का फंक्शन है ये। अब ये हो सकता है अनडिफाइंड कुछ एरर, अभी अनडिफाइंड में लेके चलता हूँ। जो फर्स्ट पैरामीटर होगा आपने देखा होगा कॉल बैक फंक्शन के अंदर जनरली, इसको 10 दे देता हूँ। जनरली आपने देखा होगा जो कॉल बैक फंक्शन होता है फर्स्ट जो पैरामीटर होता है वो एरर होता है। जितने भी कॉल बैक फंक्शन बने हुए नोड जेएस के अंदर आपने देखा होगा फर्स्ट जो है एरर होता है। तो सेम चीज यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एरर, और सेकेंड वन इज रेस्पॉन्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि इफ अगर एरर नहीं है तो क्या करो, और एल्स, ठीक है, एल्स अब एरर नहीं है तो फिर साइन इन प्रोसेस, आगे का जो भी प्रोसेस वो जाओ, सिंपल यहाँ मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो आगे का प्रोसेस होगा, नहीं तो यहाँ मैं कंसोल करा लूंगा, क्या उस एरर को करा लूंगा जो मेरा एरर आ रहा है। तो चलो अभी तो मैंने एरर पास नहीं किया, अभी अभी देखो नॉर्मल चलेगा ये, साइन अप साइन इन गेट डेटा एंड प्रोसेस, अपडेट डेटा एंड प्रोसेस। ठीक है, अब सपोज यहाँ मुझे एरर मिल जाता है, एरर कैसे मिलेगा, चलो मैं एरर पास करता हूँ। यहाँ से अभी तो मैं अनडिफाइंड पास करा था, यहाँ से मैं एरर पास कर देता हूँ। एरर क्या रहेगा उसका प्रिंट करा देता हूँ मैं, एरर 1। ठीक है, यहाँ एरर साइन अप कर लो, एरर साइन अप। ठीक है, अब देखो अब ये एरर दे देगा क्योंकि उसको एरर मिल गया, देखो एरर आ गया। लेकिन इसको हैंडल कैसे करें, हैंडल तो हम लोग कर लिया है लेकिन इसको सिर्फ मैसेज मुझे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे एक मैसेज आता है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी एक AMESSAGS, जो मैसेज मुझे पास किया जा रहा है वो मैसेज मुझे यहाँ मिल जाएगा। देखो साइन अप, कुछ सॉरी सॉरी कन्फर्म मुझे दिख गया, कंसोल, एरर साइन अप आ गया, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तो चलो एक में है, अब सेम चीज मुझे यहाँ मिलेगा कि यहाँ सपोज मैंने अनडिफाइन कर दिया और दूसरा में मैंने 20 पास किया, सेम चीज यहाँ पे भी आएगा। यहाँ सपोज अनडिफाइन में भी करता हूँ और यहाँ 30 पास कर देता हूँ। ये 4 है मेरे, ध्यान देना। ठीक है, अनडिफाइन, ये मेरे पास सिर्फ 4 फंक्शन है, अब हो सकता है 10 फंक्शन हो तो ऐसे हैंडल करूंगा। देखो अभी एक के लिए हुआ और फिर मुझे यहाँ एरर रिसीव करना होगा और रेस्पॉन्स 1 कर देता हूँ, और फिर मेरे को यहाँ कट करना पड़ेगा इतना सारा। अरे यार क्या हो गया, ये वाला यहाँ मुझे चेक करना पड़ेगा। इफ एरर नहीं है तो ये चलेगा, ठीक है, एल्स कंसोल डॉट लॉग, क्या करो जो एरर है वो डॉट मैसेज कर दो। ठीक है, अब सेम चीज मुझे इसके लिए भी करना होगा, एरर करना होगा, यहाँ रेस 2 कर दो और फिर इस फंक्शन को उठाओ। फिर मुझे यहाँ चेक करना होगा कि इफ अगर एरर नहीं है तो कुछ मिस होगा यहाँ,
ये चलेगा, एल्स क्या होगा, मेरा वापस से कंसोल कराऊंगा मैं, जो भी मतलब अभी तो मैं हम लोग लॉग ही कर रहे हैं, मैसेज, ठीक है, अपडेट डेटा, ये चल गया। अब इसके बाद कोई फंक्शन नहीं, तो ये देख रहे हो, ये कोड देख रहे हो कैसे कैसे जा रहा है, इसी को कॉलबैक हेल कहा गया है दोस्तों। देखो ना, रीडेबल फॉर्मेट में है दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा कोड हमें करना पड़ रहा है, इसी को कॉलबैक हेल कहा गया है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, चलो सपोज इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, काम करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, वैल्यू रहना तो, वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यू तुम प्रिंट भी नहीं करा रहे कहीं पे। चलो अभी क्या होगा, साइन अप मेरा सक्सेस हो जाएगा, साइन इन आएगा, फिर अनडिफाइन आ गया। अनडिफाइन क्यों आया, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ, तो मैं एरर पास कर रहा हूँ ना, सी बी साइन इन के अंदर एरर साइन इन कर दो तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नीचे में कहाँ प्रॉब्लम हुआ। साइन इन अगर एरर है, कंसिडर एरर डॉट मैसेज, तो अनडिफाइंड क्यों है, अनडिफाइंड, एक सेकेंड हम लोग शायद किसी और में देख रहे हैं। हाँ, सॉरी, मैसेज गलत, मैसेज यहाँ पूरा आएगा ना, ये प्रॉब्लम। चलो आ गया एरर साइन इन, देख लो, मतलब ये किसके अंदर आया, इस थर्ड साइन इन का जो प्रॉब्लम है इस एरर के अंदर आया, तो उसको अलग हैंडल किया हमने। इस साइन अप में एरर आया, उसको अलग हैंडल कर रहे हैं। गेट डेटा के अंदर कुछ एरर आ रहा है तो उसको अलग हैंडल कर रहे हैं। अगर अपडेट डेटा के अंदर आ रहा है तो भी उसको अलग हैंडल करना होगा हमें। यहाँ भी अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, सोचो, रेस 3 करता हूँ, समझ रहे हो चीज को। प्रॉब्लम यही है कि हमें जितने सारे कॉलबैक फंक्शन बनाए हैं उस सब के लिए हमें एरर अलग अलग हैंडल करना पड़ रहा है। अगर एरर नहीं है एल्स, फिर मुझे यहाँ करना होगा कंसोल डॉट लॉग और एरर डॉट मैसेज। इसे कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं उठा लेता हूँ कट और इसे मैं डाल देता हूँ लास्ट वाले में। ठीक है, ये सी बी है ना, अपडेट डेटा, देखो। चलो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी भी। ठीक है, अभी तो समझ लो, अच्छा सबसे प्रैक्टिस कर लेना एक बार, फिर देखो आ गया ये एरर अपडेट डेटा। ये कहाँ मुझे मिला, इस एरर में मिला ना, यहाँ मुझे एरर मिल रहा है, इस चीज को हैंडल कर रहा है। देखो यही है कॉल बैक हेल्थ दोस्त, और कुछ नहीं है। ये बार बार रिपीटेशन कोड हैंडल, एरर हैंडल करना पड़ रहा है। अब कोड कहाँ पे इशू आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो जो हमारा फर्स्ट है एरर वाला पैरामीटर वो सब में सेम है। अब कैसे हैंडल करें, कौन सा किस में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत मुश्किल होता है थोड़ा इसे एरर को फाइंड आउट करना। ठीक है, और कोड भी बहुत लेंदी हो जाता है। तो दोस्तों इन सबों को, इस प्रॉब्लम को, इस कॉलबैक हेल को, प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का। बहुत ही अच्छा चीज़ है प्रॉमिस। ठीक है, इसे मैं कभी कमेंट करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया, ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये कॉलबैक कैसे प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, चलो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और फिर हम लोग प्रॉमिस देखते हैं। ये मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब प्रॉमिस क्या करता है ना दोस्तों, प्रॉमिस का मतलब होता है कि वो कुछ या तो पास या तो फेल। प्रॉमिस मीन्स वादा, वादा करना किसी से, सिंपल मीनिंग जो हिंदी में प्रॉमिस मतलब वादा करना, तो ये वादा कर रहा है, सिंपल। ऐसे मैंने प्रॉमिस का वीडियो बनाया है, एक प्लेलिस्ट है पूरा, आप उसको देखो जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में क्लिक करके आप जा सकते हो। बहुत ही मस्त है वो बनाया हुआ है, अब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा प्रॉमिस के। प्रॉमिस मैं तो अभी सिर्फ ये प्रॉब्लम कैसे हम लोग प्रॉमिस में हैंडल करेंगे वो मैं बताऊंगा, बट प्रॉमिस के बारे में वो डिटेल समझना। प्रॉमिस के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन सब को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो बना हुआ, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उस वीडियो को भी देखो, जरूर आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, चलो हम लोग प्रॉमिस में देखते हैं। तो प्रॉमिस के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले
इन्हें प्रॉमिस बनाना होगा। इधर कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया इन सब का, इसका कोई यूज ही नहीं है कॉल बैक का। अब तो कॉल बैक निकाल दो, एक काम करता हूँ मैं पूरा निकाल ही देता हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, क्या रिटर्न करेगा ये, न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, जो दो पैरामीटर लेता है। क्या लेता है, रिजॉल्व, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ध्यान रखना दोस्तों ये कुछ भी हो सकता है, दो पैरामीटर, वो सिर्फ एक मतलब लोग जनरली यही यूज करते हैं, ठीक है, तो आप यही यूज करो। रिजॉल्व भी लिख सकते हो, RES भी लिख सकते हो, जो भी मतलब आपको इच्छा हो वो लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये साइन अप रिजॉल्व करना। अब यहाँ पे सेट टाइम फिर से दे देता हूँ, सेट टाइम आउट, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये 1000 मिली सेकेंड लेगा और यहाँ प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट लॉग, क्या करेगा, साइन अप, साइन अप। और ये क्या रिटर्न करेगा, रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन सक्सेस, ठीक है, रिजॉल्व मतलब सक्सेस। बस देखो इतना ही कोड करना है, ठीक है। ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। चलो हम लोग नीचे देखते हैं। साइन अप में हमने लगाया है तो पहले साइन अप कर लेते हैं। साइन अप किया, ठीक है। अब नीचे ले लो लाइन। अब जब रिजॉल्व होता है डेट मीन्स रिजॉल्व में सक्सेस, सक्सेस होता है तो उसको लोग हैंडल करते हैं देन से, ठीक है। देन के अंदर हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन उसको पास कर देंगे, बेसिकली सिंपल, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, साइन इन, इसको पास किए, ठीक है। अब साइन इन, अब चलो इतना पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्या दे रहा है ये, साइन अप। अब इसको प्रॉब्लम सी बी इज नॉट ए फंक्शन एक्चुअली। हाँ सी बी हम लोग वहां से तो निकाला नहीं है ना, सी बी यहाँ से निकाल देते हैं। सी बी की जरूरत, एक काम करता हूँ मैं सारे फंक्शन से ही निकाल देता हूँ और सेम चीज ये में डाल देता हूँ, क्योंकि अब सी बी की जरूरत नहीं है, कॉल बैक चला गया। अब प्रॉमिस है, ठीक है। अब इसे साइन इन कर लो, रिजेक्ट करके भी देखेंगे। अभी तो मैं सबको रिजॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन हम लोग रिजेक्ट करके भी देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ आते हैं और यहाँ से भी सीधी निकाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। गेट डेटा डाल दो यहाँ पे, रिटर्न करो प्रॉमिस। सीबी यहाँ से निकाल दो और अपडेट डेटा दे दो इसे। अब देखो अभी भी रिजल्ट जो आएगा एकदम सेम आएगा जो हम लोगों को कॉल बैक में मिल रहा था, साइन अप, साइन इन। अच्छा आगे हमने कॉल ही नहीं किया ना, नीचे में जितने भी सक्सेस होंगे उसको देन से हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। देन और हम लोग करेंगे गेट यूजर डेटा, फिर देन लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे अपडेट डेटा। बस देख लो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना से सब कुछ हो गया होगा, साइन इन, गेट डेटा, अपडेट डेटा, ठीक है। अब अपडेट डेटा में मान लो कुछ अब डेटा पास करना चाहते हो, सपोज मैंने ये रिजॉल्व है ना अपडेट डेटा, अब यहाँ पे आप चाहते हो कुछ पास करना, तो ये प्रोसेस कर लो, यार प्रोसेस फिनिश्ड, ये मुझे मिल जाएगा फिर देन के अंदर। फिर यहाँ देन लिख लो और यहाँ पे आप रेस्पॉन्स ले लो, क्या रेस्पॉन्स आया उसको कंसोल करा लो, कंसोल डॉट लॉग रेस। और जब ये हो जाए अगर कोई एरर आता है तो उसको हम कैच से हैंडल करते हैं दोस्तों, ठीक है। एरर आया नहीं वो, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज में करना, हमेशा नहीं करना है, लेकिन जब आप उसे भेजते हो ना, न्यू एरर थ्रो करते हो तो एरर डॉट मैसेज से हम प्रिंट कराते हैं। चलो ठीक है, इतना हो गया। अगर सक्सेस होता है डेट मीन्स रिजॉल्व होता है तो हम देन से हैंडल करते हैं, अगर कोई एरर आता हो तो हम कैच से हैंडल करते हैं। एक कैच सफिशियंट है, कितने भी एरर प्रोसेस में आएगा ना सबको कैच हैंडल कर लेगा, ठीक है। जैसे कॉल बैक हेल में हमने देखा था ना, सबके लिए हमें अलग अलग कंसोल करना पड़ रहा था एरर के लिए, हर फंक्शन के लिए, बट यहाँ पर आप एक में हैंडल कर सकते हैं। देखो अभी मैं इसे रन करूंगा तो ये सब कुछ सही हो जाएगा, साइन अप, साइन इन, गेट डेटा, अपडेट डेटा एंड प्रोसेस फिनिश्ड, ओके। अब यहाँ से ही अब चलो हम रिजेक्ट करते हैं किसी चीज को, ठीक है। सपोज इसे मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ एरर दे दो, न्यू एरर, सॉरी क्या एरर है, गेट डेटा,
गेट डेटा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, वो तो रिजेक्ट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आया है इसलिए गेट डेटा। देखो अभी समझ में नहीं आएगा। देखो गेट डेटा ये प्रिंट हुआ, और ये जो प्रिंट हुआ ना, ये मैं यहाँ थोड़ा एरर दे देता हूँ कंसोल में, तो आपको पता चलेगा कि वो कैच में आया। देख लो, उसको अलग से हैंडल, मुझे गेट डेटा में इशू आया, यहाँ भी प्रॉब्लम आया, बट ये कैच उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। ये बेनिफिट है, ठीक है। एरर मैं कर देता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। ये भी कर देता हूँ, चलो ठीक है। अभी देखो, साइन अप साइन इन, गेट डेटा में आ गया ना गेरर, गेट डेटा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये है मेरा प्रॉमिस, इतना समझ लो। देख लो यहाँ पर कितने लाइन थे, अगर यहाँ देखने जाओ तो देख लो 37 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कंप्लीट हो रहा था 64 पे, ठीक है। 37 अप्रोक्स 30 लाइन हो गए, ठीक है, लिखते हुए 37 47 57 20 लाइन, मतलब 25 लाइन्स कह सकते हैं, ठीक है, 25 लाइन्स। और यहाँ पर कितने लाइन है, काउंट कर लो, 5 लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन में आपका हो गया। ये कॉल बैक हेल को रिजॉल्व कर दिया, क्या मस्त है ना, मजा आया। अब देखते हैं, ये तो चलो प्रॉमिस हो गया। अब हमें देखना है असिंक अवेट, इसे मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। और असिंक अवेट करते, देखो दोस्तों, असिंक अवेट जो होता है ना, वो एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है बेसिकली, ठीक है। उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें फंक्शन जो होता है ना, वो एक क्या गया उसको सिंक्रोनस दिखता है, वो दिखता है जैसे सिंक्रोनस कोड है हमारा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। और देखते हैं, चलो पहले फंक्शन लिखते हैं हम लोग, फंक्शन एक बनाते हैं, असिंक मैं ले लेता हूँ, असिंक कुछ भी, ठीक है। ये मैं असिंक अवेट, ये फंक्शन बनाया और इसे डाल दिया। ये नॉर्मल फंक्शन है, इसे बनाना है एसिंक्रोनस फंक्शन, तो हमें पहले कीवर्ड लिखना पड़ता है एसिंक, ठीक है। अब ये एसिंक्रोनस फंक्शन बनेगा, और अवेट में नहीं, यहाँ मुझे बनाना होगा अवेट। अवेट मीन्स थोड़ा वेट करो, यहाँ पे क्या, किसको वेट करो, सबसे पहले साइन अप को वेट करो, ठीक है। फिर अवेट करो, किसके लिए करो, साइन इन के लिए करो। फिर अवेट करो, किसके लिए करो, गेट डेटा के लिए। फिर अवेट करो, किसके लिए करो, अपडेट डेटा के लिए। बस हो गया आपका काम, ठीक है। आज इस फंक्शन को हमें कॉल कर लेना है। हाँ, एक चीज याद रखना कि अवेट जो है ना, हमेशा असिंक के साथ ही आएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। कुछ आया नहीं, कुछ आया क्यों नहीं मुझे कुछ। प्रॉमिस सही है, सारा सही है। साइन अप मैंने कॉल किया, ओ सॉरी, सेव नहीं किया हो यार। देखो साइन अप आया, साइन इन आया, गेट डेटा एरर आ गया, क्योंकि हमने गेट डेटा के अंदर हमने क्या कर रखा, रिजेक्ट करके रखा है। अभी रिजेक्ट को हम लोग हैंडल नहीं किए हैं, ठीक है। गेट डेटा के अंदर देखो रिजेक्ट है, ठीक है। इस चीज को हमने अभी हैंडल नहीं किया था। चलो, तो जो दोस्तों एक सबसे अच्छा प्रैक्टिस क्या है कि जब भी हम असिंक अवेट का यूज करते हैं ना, तो इसको हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में ले लेते हैं, ठीक है। ये गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। ट्राई और कैच, ट्राई को पोर्शन को पूरा उठा के डाल दो ऊपर में। अगर ये सारे रिजॉल्व हो रहे हैं तो ये हैंडल कर लेगा ट्राई। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ एरर अपने पास मिलेगा, और इसे हम कंसोल कर लेंगे। एरर डॉट मैसेज, ठीक है। अब देखो एरर ऊपर में सेम रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, ऊपर में सेम रहेगा, ऊपर में कोई प्रॉब्लम। ये गेट डेटा दोबारा क्यों आया,
अच्छा अभी भी तो रिजेक्ट हो रहा है ना, एग्जैक्टली एरर ही आया ना इतना का। साइन अप साइन इन गेट डेटा एरर, एरर में आ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसे रिजेक्ट किए थे, ठीक है, आ गया हमारा रिजेक्ट, इसलिए ये आ रहा है। अब इसे मैं रिजॉल्व कर देता हूँ वापस से, रिजॉल्व व्हाट, रिजॉल्व बस कुछ मैसेज नहीं देना है रिजॉल्व, क्योंकि मैसेज हमारा प्रिंट हो ही रहा है यहाँ, गेट डेटा सेव किया, रन किया, साइन अप साइन इन गेट डेटा अपडेट डेटा, हो गया प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी हमें इस चीज को हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, रिजॉल्व लास्ट जो हो रहा है अपडेटेड प्रोसेस फिनिश हमारा प्रिंट नहीं हुआ है, तो इसे कुछ नहीं, रिजॉल्व हुआ मीन्स सक्सेस हुआ है, ठीक है। अवेट डेटा हो गया, इसे आपका आपका टास्क रहा। चलो ये रिजॉल्व जो हो रहा है ना, ये प्रोसेस फिनिश नीचे प्रिंट कैसे होगा, चलो प्रिंट करके दिखाओ मुझे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, कि नीचे अभी यहाँ जो अपडेट डेटा ही आ रहा है, मुझे वो भी प्रिंट कराना है, कैसे मैं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। ये रिजॉल्व जो हो रहा है प्रोसेस फिनिश्ड, इसे मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा, आप लोगों का टास्क रहा। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या प्रॉब्लम है, असिंक अवेट प्रॉमिस कॉल बैक क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ क्लियर मैंने आज किया, अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया है एक बेसिक एग्जांपल लेकर। और दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सब में यही है, ठीक है ना, कॉल बैक पास करना है, उसमें रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा, एरर और जो भी रेस्पॉन्स है वो, ठीक है, प्रॉमिस हमको प्रॉमिस बनाना है, और एसिंग अवेट में तो कुछ करना ही नहीं है, जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है उसको सिर्फ अवेट के एसिंग अवेट से हैंडल करना है। जो हम यहाँ दिन का यूज करते हैं, हमें दिन का यूज नहीं करना है कि दिन और कैच का, जस्ट ट्राई कैच का यूज करो, असिंग अवेट का फंक्शन यूज कर लो, असिंग बना दो फंक्शन और अवेट लगा दो फंक्शन के पहले, बस आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एसिंक्रोनस बिहेवियर आपका यूज भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, आई होप थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और प्रॉमिस के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है आपको तो डेफिनेटली मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब बस यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द नया वीडियो लेकर फिर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।